आगे आते हैं, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट और देखने जैसा पार्ट है। जैसे कि आदि मानव प्राणियों के शिकार के लिए जो हथियार यूज़ करते थे, हमने हमेशा बुक्स में देखा है, यहाँ पर हम लोग उसे देख सकते हैं। मानवीय जीवन के शुरुआत में जो मानव था और जो प्राणी थे, उनके हड्डियों के अवशेष आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग डायनासोर का अंडा देखने वाले हैं। आप देख सकते हो, ये अंडे नैसर्गिक प्रक्रिया के कारण पत्थर जैसे बनकर रह गए। उसे हम जीवाश्म या फिर फॉसिल कहते हैं। ये अवशेष कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि दांत, हड्डी या फिर शंख। मानवीय जीवन के शुरुआत में जो मानव था और जो प्राणी थे, उनके हड्डियों के अवशेष आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर उनके कुछ दांतों के, जबड़ों के जो हड्डियाँ है वो भी है। ये हड्डी किसी मानव की दिख रही है। बड़े प्राणियों और मानवों की एक साथ रखी है। जो जो उनको मिला है यहाँ पर उन्होंने अवेलेबल किया है हमें देखने के लिए। आगे आते हैं, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट और देखने जैसा पार्ट है। जैसे कि आदि मानव प्राणियों के शिकार के लिए जो हथियार यूज़ करते थे, हमने हमेशा बुक्स में देखा है, यहाँ पर हम लोग उसे देख सकते हैं। नुकीले पत्थर। मानव जाति के विकास के क्रम में होमो इरेक्टस की उत्पत्ति के कुछ ही समय बाद, करीब 15 से 12 लाख वर्ष पूर्व, अशोलियन औजार पहली बार बनाए गए। ये औजार कई तरह के थे, जैसे हस्तकुठार, बड़े छुरे, चाकू, खुरचने के औजार आदि। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर योजना, पक्के ईंटों का उपयोग, पानी की आपूर्ति और बड़े गैर आवासीय भवनों के लिए प्रसिद्ध है। आज की कई शिल्पकला वास्तव में इसी सभ्यता की देन है। इन चित्रों में आप उसी कालखंड के कुछ बर्तन, शिल्पकला और खिलौनों को देख सकते हैं। ताम्र निधि औजार। तांबे के बने औजार और वस्तुएं ज़्यादातर नदियों में मिलते हैं। इन औजारों में प्रमुख रूप से भाले, कुठार, पिंड, तलवार आदि होते हैं। ताम्र निधि औजार ज़्यादातर उत्तर भारत में पाए जाते हैं। अब हम ऐसे पार्ट पे आ चुके हैं जहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी BCE की जो मूर्तियाँ हैं, गणेश जी की, माँ पार्वती की मूर्तियाँ हैं, छोटी छोटी मिट्टी की बनी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सुंदर काम है। हजारों सालों बाद भी वैसे की वैसे ही वो अभी भी दिखती है। बारीकी से किया हुआ मिट्टी से बने हुए छोटे छोटे खिलौने जो कि प्राणियों के हैं। गाय, बकरी, बैल,
जो हमारे दैनंदिन जीवनों में जिनका इस्तेमाल था, जो प्राणी जिनके साथ इंसान रहता था, उन सब की यहाँ पे छोटे छोटे खिलौने के रूप में आप मूर्तियाँ देख सकते हो। जिस समय सिक्कों का इस्तेमाल नहीं होता था, करेंसी का यूज़ नहीं था, जैसे कि आज के हमारे नोट है, ट्रांजैक्शन करने में हम यूज़ करते हैं। एक टाइम ऐसा भी था कि वो करेंसी नहीं थी। उस समय लोग इस तरह के जो धान्य है, वस्तुएं है, उनको एक दूसरे को देकर अपने ट्रांजैक्शन करते थे। जो मूल्यवान चीज़ें हैं, विविध काल में जिन सिक्कों का इस्तेमाल भारत देश में किया जाता था, वो सारे सिक्के यहाँ पर लगे हुए हैं। कागज से बने करेंसी नोट तो भारत में 18वीं शताब्दी में शुरू हुए थे, जबकि धातु से बने सिक्के 2500 वर्ष पूर्व 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार बनाए गए थे। तो इससे पहले लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें कैसे खरीदते थे? वो इस तरह कि अलग प्रकार की मानकें, अनाज, पशु, धातु के टुकड़े, कपड़े और अन्य वस्तु, इन सब का अपनी ज़रूरत अनुसार लेन देन करके। हमने अब तक कुछ सिक्के तो देखे, लेकिन उनको बनाने की जो तकनीक थी, उनका इस्तेमाल इन्हीं चीज़ों से करते थे। यहाँ पे कुछ छापे हैं, इसका इस्तेमाल सिक्के बनाने के लिए किया करते थे। भारतीय नोट बैंक यात्रा की एक झलक। जिस काल में भारत में नोट की प्रिंटिंग शुरुआत हुई, उस समय से अब तक की सारे नोटों की प्रिंटिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। स्वतंत्र पूर्व भारत और स्वतंत्र भारत, सभी कालखंड की यहाँ पर आपको नोट दिखाई देगी। यहाँ पर कुछ कार्ड्स भी है जिनका इस्तेमाल हम आज भी करते हैं। नंदी सिनेमा मुंबई में फिल्म प्रोजेक्टर का उपयोग किया गया। 35 मिमी विस्ट्रेक्स प्रोजेक्टर 1969। भारतीय कांस्य प्रतिमाएं धातु की, यहाँ पर आप देख सकते हो डांसिंग शिवा, जो नृत्य करते हुए शिवा की मूर्ति है यहाँ पर दिखाई गई है, वो कांस्य की है। ये सारी प्रतिमाएं ज़्यादातर महादेव की है, लेकिन अलग अलग रूप में। विठोबा, वेणुगोपाल, जैन चक्र, दीपलक्ष्मी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, हनुमान जी, शंकर भगवान, नागेश्वरा स्वामी, विष्णु भगवान, सरस्वती माता। संगीत वाद्य यंत्र। संगीत और संगीत वाद्य यंत्र काफ़ी प्राचीन समय से मानव संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। मेसोपोटामिया,
भूमध्य सागर, भारत, पूर्व एशिया और अमेरिका के प्राचीन शहर संस्कृति में विविध प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र के प्रमाण मिलते हैं। यह है बसंती और धन्नो का टांगा। नहीं दोस्तों, जोक से पार्ट, एक्चुअली यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, इससे हमें पता नहीं है किस काल का है, लेकिन दिखने में तो बहुत ही पुराना दिखता है, क्योंकि इस तरीके का टांगा हमें आज अपने देश में देखने को नहीं मिलेगा। आप थोड़ा नज़दीक आइए, इसका जो टायर है कुछ अलग तरीके से है, शेप जो दिया है यहाँ पर मोर देख सकते हो आप, बारीक ऐसी डिटेलिंग दी है, बहुत सुंदर काम है। ये बैठने की जगह है, सॉफ्ट, और इसका जो शेप है थोड़ा अलग है शेप, लेकिन बहुत ही सुंदर है। दोनों साइड में घोड़ा या बैल शायद लगाते होंगे, जो कुछ भी है सुंदर है। अपने देश में एक गेम बहुत फेवरेट है लोगों का, वो है ताश, पत्ते। पुराने ज़माने में भी भारत में वो खेलते थे, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो उनकी जो बनावट है कुछ अलग तरीके से है। भारतीय संस्कृति को लेकर उन्हें बनाया गया है। इंडियन वर्जन ऑफ मॉडर्न प्लेइंग कार्ड्स।